हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग अपना नया टॉपिक मतलब टेंस हमारे पुराना टॉपिक ही है, बट उसमें जो हमारा नया टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो लास्ट वीडियो का तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो जो कोई कार्य मतलब अभी अभी या हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ हो, जैसे अभी ख़त्म हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे ही हैज़ केम टू दिल्ली रिसेंटली, वो अभी अभी दिल्ली आया, तो मतलब वो आ गया है, वो काम क्या हो गया? ख़त्म हो चुका है। तो ये किस में आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे रूल क्या होता है, तो इसमें पॉजिटिव वाले में सब्जेक्ट होगा जो सबसे पहले होता है। सारे टेंस के रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। किसका? हैज़ और हैव का। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। निगेटिव में वही हैज़ हैव के बाद हम नॉट का यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन मार्क वाले में हैज़ हैव पहले आ जाएगा और इसमें और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। और अगर मान लो निगेटिव सेंटेंस है तो पहले हैज़ हैव होगा सब्जेक्ट और उसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। अब हैज़ हैव में क्या क्या आता है मैं वो दिखा देती हूँ। जैसे हैज़ हैव में हैज़ में रहेगा ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर पर्सन। ये जब रहेगा तो वहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का। और हैव का कब करेंगे? जब हैज़ का हम लोग कब करेंगे? हैव का जब वहाँ पे होगा आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल, मतलब जितने प्लूरल फॉर्म्स होते हैं वो अगर रहेगा तो वहाँ पे हम लोग करेंगे इसका यूज़, हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट क्या कहते हैं परफेक्ट टेंस के अगर हम लोग क्या कहते हैं कुछ रूल्स देख लें क्या क्या होते हैं। जैसे कोई नोट है, ऐसा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो कार्य मतलब से क्या होता है? जब कार्य महत्वपूर्ण हो, जो कार्य जैसे मान लो कोई कार्य है वो इम्पोर्टेंट है, ना कार्य होने का समय एवं कार्य होने के समय का उल्लेख भी नहीं हो, तब जैसे जब कार्य महत्वपूर्ण हो ना कि कार्य होने का समय। कार्य जो वर्ब है हमारा, जो वर्क है वो इम्पोर्टेंट हो, ना कि जो हम लोग कर रहे हैं वो, ठीक है। टाइम नहीं इम्पोर्टेंट हो, क्या इम्पोर्टेंट हो? वर्क इम्पोर्टेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो अगर मान लीजिए जो भूतकाल के समय का उल्लेख हो, तो जैसे किसका? पहले पिछले चीज़ों का उल्लेख हो, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। किसमें? जब भूतकाल के समय का उल्लेख दिया हो तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे भूतकाल में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा हो। जैसे मान लो पहले शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। मतलब जो चीज़ें भूतकाल में चल रही, शुरू हुई हो और अभी तक चल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ कब से? 5 साल से, ठीक है। इसमें फॉर और सिंस का यूज़ होगा, ये याद रखिए। और हैव और हैज़ के आगे किसका यूज़ हो जाएगा? बीन लग जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ। जैसे सब्जेक्ट तो है, हैज़ हैव के साथ किसका यूज़ हो जाएगा? मैंने बताया बीन का यूज़ हो जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा लास्ट में, ये जो सिंस और फॉर है, ठीक है, ये लग जाएगा। और लास्ट में जो टाइम दिया हो वो लगेगा। आप सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है मैं आपको बता दूँ। सिंस और फॉर का यूज़ अगर मैं आपको बताऊँ कहाँ होता है, तो सिंस और फॉर का यूज़ रुके सिंस और फॉर का यूज़ आपका होगा। जैसे मान लीजिए फॉर का यूज़ कब होता है? किसका यूज़? फॉर का यूज़ कब होता है? जब समय की अवधि का उल्लेख हो, जो टाइम दिया हो वो, मतलब टाइम दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो वहाँ पे? टाइम जो है वो दिया हुआ हो, वो किस में आ जाएगा? सिंस फॉर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा?
फॉर में आ जाएगा। और अगर सिंस का यूज़ अगर हम लोग देखें तो सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको डायरेक्ट नाम ही बता दे रही हूँ कहाँ कहाँ सिंस का यूज़ हम लोग करते हैं। जो कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर, उसमें जो डे, ठीक है, डेट्स ये सब दिए हुए होते हैं, ईयर्स दिए होते हैं, उसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सिंस का यूज़ क्या होता है, जो शुरुआत मतलब स्टार्टिंग होता है ना, अगर यही 5 ईयर यहाँ स्टार्टिंग में दिया होता, ये जो 5 ईयर है अगर हमें स्टार्टिंग में दिया होता तो हम लोग क्या कहते हैं, सिंस 5 ईयर्स, क्या कहते हैं, सिंस 5 ईयर्स हम लोग कहते हैं। सिंस 5 ईयर्स आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। बट यहाँ तो आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि 5 ईयर्स कहाँ दिया है, सेंटेंस के एंड में दिया हुआ है। अब इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया, तो उस चीज़ों से आपने स्ट्रक्चर तो जान ही गया होगा, क्या क्या होगा स्ट्रक्चर के अंतर्गत। सब्जेक्ट है हैज़, हैव, बीन का यूज़, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर है, सिंस है, यही सब दिया हुआ है। इसके बाद ये तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। कल से पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे कि पास्ट टेंस क्या होते हैं और पास्ट टेंस के जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके सेंटेंसेस आप लोग जो है एक बार इसको जब पढ़ रहे हो तो सेंटेंसेस इसके यूज़ करते रहिएगा। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल to get some new notification and study more.